नित्यानंद प्रभु के ग्लोरिफिकेशन, उनका स्तुति हो रहा है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जी मैडम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हाँ, तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो नित्यानंद प्रभु है वो बलराम स्वयं है, और जो बलराम है वो कृष्ण के इमीडिएट एक्सपेंशन है। और उसके बाद उनसे जो चतुर्व्यूह और जो तीन पुरुषावतारस हैं उनके बारे में भी देखा। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार प्रभुपाद सॉरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो तीन पुरुषावतारस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और बीच में जो ये मटेरियल वर्ल्ड के और कौशल ओशन के बीच में जो ब्रह्म ज्योति है, इसमें जो लीन होने वाला जो लिबरेशन है, जो मुक्ति है, वो मुक्ति में नहीं आ सकता। तो ये भी बताया गया। और सारे वैकुंठ प्लैनेट्स और कहाँ कहाँ क्या है और किस में हम कहते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु है, कहाँ कारणोदक्षाई विष्णु है, ये भी हमने देखा था। और एक और जगह है जहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु है, और वो है क्षीर सागर में। और वही है जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वो एक्सपैंड करते हैं, और सबके साथ जो है हमारे अ, हृदय में जो हृदय विष्णु है, जो परमात्मा फीचर हैं, ये एक्चुअल में देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु ही हैं, क्योंकि ये बलराम से आ रहे हैं ये सारे एक्सपेंशंस। सो ये गुरु हैं, हमारे चैत्य गुरु भी हम कहते हैं। और जो हृदय में स्थित हैं और हमें सर्टेन डायरेक्शंस देते हैं कि किस प्रकार प्रकट गुरु के पास जाना है, किस प्रकार हमें अपना जो ह्यूमन फॉर्म है, जो ये लाइफ मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको कैसे सार्थक करना है। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो इसलिए 93 ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं तो अम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं अपना फुल दंडवत प्रणाम नित्यानंद राम, जो जिनके एक पार्शियल जो एक्सपेंशन है वो गर्भोदक का विष्णु है, इनको मैं अपना फुल दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यही है जो ये जो यूनिवर्स है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जिसमें कंप्लीटली डार्कनेस है और कुछ नहीं, अज्ञान का डार्कनेस भी। और जो यहाँ पे लाइट भी वैसे है नहीं अंदर, बाहर, इसके बाहर जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइट लाइट ही लाइट है वहाँ पे। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की या फिर सन की, मून की, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ लाइट है। लेकिन यहाँ पूरा डार्कनेस है। वो डार्कनेस के साथ साथ अज्ञान का अंधकार भी है। और यहाँ पर भगवान क्यों आ रहे हैं, ये एक्सपेंशंस क्यों आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम सबका उद्धार करने के लिए। ये इतना बड़ा एंटायर जो तीन पुरुषावतारस हैं, ये इधर आ रहे हैं, फिर इधर इनका ये पास टाइम्स हैं, क्यों हैं? और उनको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। पहली बार वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहाँ पे सब कुछ ही है उनके लिए, वहां पे वो रह सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ अगर ये कारणोदक ओशन में, ये गर्भोदक ओशन में, ये क्षीर सागर में, यहाँ लेटने की क्या जरूरत है उनको? हम्म, तो यहाँ पे वो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम बद्ध जीव जो हैं, इनको इनका कोई उद्धार हो जाए। और हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया है जैसे कि एक प्रिजन बनाया है, लेकिन प्रिजन में स्वयं भगवान आकर हर जगह पे अपना प्रेजेंस रख रहे हैं, क्योंकि वहां से प्रिजनर्स को सही रास्ता दिखाना भी है बाहर जाने का। तो ये है इनका कंपैशन। और कहा जाता है कि ये जो विष्णु है, जो जो तीन विष्णु हमने अभी देखे, जो नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन है, उसके साथ में एक शेषा भी है, लॉर्ड शेषा, जो जिनके हजारों हुड्स हैं,
हजारों हजारों जिनके सर हैं, और ये हजारों सर पे मणियां हैं बहुत सुंदर। और ये जो शेष हैं, ये भी भगवान के डिवोटी इनकारनेशन है। तो ये भगवान के ही इनकारनेशन है, लेकिन ये डिवोटी इनकारनेशन है। और ये सर्विस के लिए, भगवान के सर्विस के लिए आते हैं। और ये जो है, ये जो हमारा यूनिवर्स है उसको धारण करे हुए हैं। हमारा यूनिवर्स उनके ऊपर ही रुका हुआ है। तो हर एक यूनिवर्स को स्टेबलाइज करने के लिए उसको उठा के रखने का काम भी ये जो एक्सपेंशन है, अनंत शेष, यही कर रहे हैं। और एक बार से कहा जाता है कि भगवान ने जब ये सेवा दिया था अनंत शेष को, और अनंत अनंत शेष ने ये पूछा भी था कि अच्छा, मुझे ये यूनिवर्स को धारण करके रखना है, उठा के रखना है, तो कब तक उठा के रखना है। तो भगवान ने कहा था, अच्छा, ये क्वेश्चन तो अच्छा है, कब तक उठा के रखना है। तो इसका आंसर ये होगा कि आप मेरे नामों का, मेरे गुणों का, मेरे लीलाओं का कीर्तन करते रहिए। अपने जो हजार सर हैं, इनके हजार जो मुख हैं, इनसे आप मेरा अ, कीर्तन करते रहें। और जिस दिन मेरे सारे नामों का, मेरे गुणों का, मेरे लीलाओं का कीर्तन खत्म हो जाए, तो, तो उस दिन आप फ्री हो। उस दिन आपको ये मटेरियल यूनिवर्स को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज तक भी ये हजारों मुखों से लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन भगवान के नामों का और भगवान के जो गुण हैं, उनके ग्लोरीज हैं, उनके जो प्रेजेस हैं, वो अनंत शेष खत्म ही नहीं कर पा रहे। और वो खत्म करना क्या, वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि कुछ हद तक कभी खत्म हुआ है, नहीं। उनको यही लग रहा है और यही बोलते जा रहे हैं कि वो कभी भी अनंत काल से अनंत देव अपने सहस्र मुखों से जो लीला गान कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, उनका शुरुआत भी वो कह शुरुआत ही हुआ है बस। इतने अनंत क्वालिटीज हैं भगवान के, इतने अनंत नाम हैं, इतने अनंत गुण हैं, और इनकी अनंत लीलाएं हैं, कभी खत्म नहीं हो सकते। तो अगर हम सोचते हैं कि हमने भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, दो चार जो हमारे पास अभी पुस्तकें मिली हैं हमारे गुरुजनों के और आचार्यों की कृपा से, अगर ये सब हम पढ़ लेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा भगवान के बारे में, उनकी सारी लीलाएं, उनके सारे नाम और उनके सारे गुण जो है हमने कीर्तन कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत एक छोटा सा आप हमारी तरफ से एक प्रयत्न है कि हम कुछ भगवान के बारे में गुणगान कर सके, कुछ सुन सके बस। हम कभी भी परफेक्टली, कंप्लीटली भगवान को ना जान सकते हैं, ना उनके बारे में बोल सकते हैं। जब अनंत शेष ही नहीं बोल पा रहे, तो हम कौन है। तो ये है अनंत शेष के बारे में। और उसके बाद है इन अनंत शेष के पास में जो चतुष कुमार हैं, वो भी बैठकर भागवतम सुन रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा बोल रहे हैं। और उनका जो कीर्तन है, वो सुनने का भाग्य भी ऐसे महान भक्तों को मिलता है, जैसे चतुष कुमार है। तो चतुष कुमार का भी इसलिए अपना एक संप्रदाय है, जिसको कुमार संप्रदाय कहते हैं, जहाँ से वो सुनकर अपने संप्रदाय में वो फिलॉसफी को लेके प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये है भगवान की कृपा हमारे ऊपर, बद्ध जीवों के ऊपर, कि पहले तो वो यहाँ पे आए हमारे लिए, और हमें हमें उठा के रखा हुआ है, और हम तक भगवान की लीलाएं पहुंचा भी रहे हैं संप्रदाय के द्वारा। ये उनके जो कंपैशन है, भगवान का कंपैशन है, ये बिल्कुल हमारी समझ के बाहर है कि वो कितना कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं। इस केवल और केवल क्यों कि हम अपना इरादा जो है अपना मटेरियल एंजॉयमेंट से हटकर भगवान की सेवा में लगें, और वहाँ पे हम अपने आनंद की अनुभूति करें। रियल आनंद जो है वो हमें मिल जाए। ये भगवान का हमारे लिए यही एक सोच है, तभी ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। और फिर अनंत शेष जिनको हम कह रहे हैं, वो जो नित्यानंद प्रभु ही, उनके एक्सपेंशन है, डिवोटी एक्सपेंशन है। ये नित्यानंद प्रभु के बारे में नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि वही जो भगवान के जो सारे जो भगवान यूज करते हैं, जैसे अम्ब्रेला, भगवान के स्लीपर्स, भगवान की बेडिंग, पिलोज, उनके गारमेंट्स, उनके चेयर, उनका घर, रेसिडेंस, पैलेसेस, उनका जो सीक्रेट थ्रेड है, जो भगवान ब्राह्मण थ्रेड जो पहनते हैं वो, और जो उनका थ्रोन है, जिस सिंहासन पे भगवान बैठते हैं, ये सब कुछ भी इन्हीं का ही एक्सपेंशन है।
तो इसलिए जो ये शेषा हैं, ये बहुत सारी सेवाओं में जुड़े जुड़े हुए हैं। भगवान की सारी सेवाएं जो हैं, ये करना चाह रहे हैं और उनको मिल भी रहा है। और बहुत सारे फॉर्म्स लेते हैं वो भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान का जो धाम है वो भी भगवान का ही रेसिडेंस है, वो भी शेष ही है। इसलिए भगवान का धाम में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना है कि हम अनंत शेष पे ही हैं। और फिर that person of whom Lord Ananta is a kala or a part of plenary part is Lord Nityananda Prabhu। ऐसे जो अनंत हैं, अनंत शेष हैं, जो अनंत हैं, इतने ज्यादा सर्विसेज लिए हुए हैं, इतने सारे फॉर्म्स लिए हुए हैं, वो सिर्फ एक छोटे से पार्ट हैं, कला हैं इनके, नित्यानंद प्रभु के। तो हम नित्यानंद प्रभु के पास टाइम्स के बारे में क्या पता कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, वो कितने अनंत हैं। सो वॉट इज द ग्लोरी इन इज देयर इन कॉलिंग हिम अनंत। अगर ये सब जानने के बाद अगर कोई कहते हैं कि लॉर्ड नित्यानंद प्रभु के जो लीलाएं हैं वो अनंत हैं, तो वो क्या ही है, छोटा, उनके ही जो एक्सपेंशन है, छोटे से कला है, उन वही अनंत हैं। तो हम नित्यानंद प्रभु को कोई अनंत बोले तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो इस प्रकार कविराज गोस्वामी सारे जो एक्सपेंशन हैं नित्यानंद प्रभु के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और फिर बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु के भी अनलिमिटेड इनकारनेशंस भी हैं। समटाइम्स ही सर्व्स लॉर्ड चैतन्य एज हिज गुरु। तो जो कभी कभी वो चैतन्य महाप्रभु के ही गुरु के रूप में वो आके एक्सपेंड करते हैं। और समटाइम्स एज हिज फ्रेंड एंड समटाइम्स एज हिज सर्वेंट, जस्ट लाइक बलराम प्लेड विद लॉर्ड कृष्णा इन थ्री डिफरेंट मूड्स इन व्रज। तो ब्रज में कृष्ण के बलराम जी बड़े भाई, या बड़े भाई होते हैं, वो उनको सिखाते हैं, टीच करते हैं, गलत को सही करते हैं गुरु जैसे। और कभी उनके साथ वो फ्रेंड के जैसे उनके साथ रहते हैं। गोपास जब साथ में होते हैं वृंदावन के वनों में, तो किस प्रकार फ्रेंडशिप खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। और फिर वही बलराम जो है कृष्ण के सर्वेंट के मूड में भी कृष्ण का सेवा करते हैं। कृष्ण को अपने लैप पे सुलाना, उनका ख्याल रखना, उनको सर्व करना, ये सभी बलराम करते हैं। उसी प्रकार जब नित्यानंद प्रभु आते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, ये तीनों मूड्स जो हैं नित्यानंद प्रभु भी उसमें भी एक्ट करते हैं। तो कब इसमें बताया है कि जैसे कैसे लॉर्ड बलराम जो हैं लॉर्ड कृष्णा का सेवा करते हैं। तो जैसे कृष्ण अनंत शेष पे लेटे हैं, विष्णु जो है वो अनंत शेष पे लेटे हैं, वैसे कृष्ण भी अपने भाई बलदेव के गोदी में लेटे हैं। ये उनका सेवा है। ये सबसे अच्छा उनका सबसे बड़ा सिंहासन है। जब भगवान जो हैं वो अपना सिंहासन, अपना सारा सेवा, जहाँ पे भी वो लेटे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ पे भी वो अवतरित हों, वो सब जो है बलराम, वो पहले वहाँ पे उनका ही वो शरण लेते हैं, ऐसे ही वो ऐसे उनके ही सेवा लेते हैं। और यहाँ तक कि जब कृष्ण अ, देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करें किए, उससे पहले वहाँ बलराम बलराम प्रवेश किए। बलराम जब वहाँ से वो गर्भ को कृष्ण के आविर्भाव के लिए उस गर्भ को तैयार किया, उसके बाद कृष्ण उस गर्भ में आए। तो ये कहते, इसलिए हम कहते हैं कि बलराम इज हाईएस्ट सर्वेंट यहाँ पे। लॉर्ड नित्यानंद इज अ हाईएस्ट सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और भी डिवोटीज हैं, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, सब कोई हैं चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में। और सभी को ही भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और सभी के इच्छाओं को पूरा करते हैं। सभी की अपनी अपनी सेवा की इच्छा है, वो सारी सेवाओं की इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु जो है ये मेन प्रिंसिपल एसोसिएट्स हैं। इनके साथ भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। और अद्वैत आचार्य तो डायरेक्टली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट स्टिल लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्ट्स हिम एज हिज प्रिसेप्टर। अद्वैत आचार्य इज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। सो लॉर्ड अद्वैत आचार्य कौन है, वो भी
भगवान के ही एक्सपेंशन है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? वो भी भगवान की ही एक्सपेंशन है। और यहाँ कहते हैं कि ये फॉर्मली लक्ष्मण थे जब रामचंद्र का अवतार हुआ था, वो यंगर ब्रदर थे। और जब कृष्ण का अवतार हुआ तो वो एल्डर ब्रदर के रूप में आए। हम्म। तो ये भी बताते हैं कि जब रामचंद्र जी ने ये डिसीजन लिया था कि सीता माई को, जो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, उनको वन में छोड़ के आज आना चाहिए, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था। और लक्ष्मण उसके लिए कुछ नहीं नहीं कर पाए, वो उनके अगेंस्ट में नहीं जा पाए, अपने भाई के अगेंस्ट में, क्योंकि वो छोटे थे। तो तब उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट जब मेरा अवतार होगा और आप आओगे तो मैं आपसे छोटा नहीं बनूंगा, मैं आपसे बड़ा बनूंगा। और इस प्रकार जब कृष्ण अपीयर हुए तो बलराम जी उनके एल्डर ब्रदर के रूप में आए। और फिर उन्होंने एज एन एल्डर ब्रदर बहुत सेवाएं की और बहुत सारा आनंद इस सेवा में भी लिया। इस प्रकार अभी नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज जो हैं वो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वो इनफाइनाइट है। कितना भी बोलो नित्यानंद प्रभु के बारे में, वो तो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी सेवाएं हैं उतनी सारी हैं। और उतने सारे अवतार हैं, वो हर एक अवतार में और हर एक एक्सपेंशन में सिर्फ सेवा करते हैं, और कितनी सारी सेवाएं कर रहे हैं। और फिर बताया कि नित्यानंद प्रभु के एक सर्वेंट थे जिनका नाम था मिनीकेत रामदास। और मिनीकेट रामदास भी जो थे, वो वो भी, उनको कहते थे कि वो रिजर्वायर ऑफ लव है, वो कृष्ण प्रेम के एक रिजर्वायर हैं। और एट माई हाउस देर वॉज संकीर्तना डे एंड नाइट, देयरफॉर ही विजिटेड देयर हैविंग बीन इनवाइटेड। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी की उनके घर में मिनीकेत रामदास ने भी संकीर्तन किया था, जब वो डे एंड नाइट संकीर्तन था उस टाइम, उस दिन। एंड उस दिन, absorbed in emotional love, he sat in my courtyard and all Vaishnavas bowed down at his feet. तो जब वो कीर्तन में इतने ज्यादा इमोशनल लव में आ गए थे, वो बैठे थे उनके घर के बाहर के कोर्टयार्ड में। वहां पे सारे वैष्णव आए और उनके चरणों को प्रणाम किया था। In a joyful mood of love of God, it sometimes climbed upon the shoulder of someone who offered obeisances. तो ये मिनीकेट रामदास का मूड जो है वो समझना बहुत मुश्किल था। जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु का मूड समझना मुश्किल होता है, वैसे ही उनके सर्वेंट का भी ऐसे ही था। कभी कभी कोई उनको प्रणाम करता तो वो उनके ऊपर, उनके शोल्डर पे बैठ जाते, चढ़ जाते। और कभी कभी उनके हाथ में एक फ्लूट होता था, वो फ्लूट से उनको मारते। और कभी उनको माइल्डली, बहुत हल्के से उनको उनके गाल पे वो स्लैप करते। इस प्रकार वो प्रेम करते डिवोटीज को, जिसको समझना मुश्किल हो जाता। अ, हम जैसे जो हैं, जो ये वाले रस को, ये वाले मूड को समझ नहीं सकते, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमेशा मिनीकेट रामदास के आंखों से बहुत अश्रु, जो प्रेम के अश्रु हैं, उनकी धारा होती रहती, कभी उनकी अश्रु धारा रुकती ही नहीं। और फिर कभी कभी उनके एरप्शंस हो जाते, जैसे कदम्बा फ्लावर के ऊपर खड़ा रहता है ना, फ्लावर्स के ऊपर जैसे थ्रेड्स खड़े रहते हैं, वैसे उनकी बॉडी पे हमेशा ऐसे ऐसे इरेक्शंस होते, उनके रोंगटे खड़े रहते। ये सब क्यों? क्योंकि वो प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है उसके सिम्टम्स हैं। हम्म। और जब भी वो नित्यानंद प्रभु का नाम लेते, इतने जोर से लेते। मिनिकेट रामदास कौन है? नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट है। और जब भी वो शाउट करते, हे नित्यानंदा, तो सारे के सारे जो वहां पे लोग होते हैं वो ऐसे एस्टोनिशमेंट में, वंडर में डूब जाते हैं, क्योंकि वो इतने प्रेम से अपने मास्टर का नाम लेते। और एक भी हैं, और एक ब्राह्मण का नाम भी यहाँ पे ले रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनका नाम है गुणार्णव मिश्रा। One respectable Brahmana named Sri Gurunanak Mishra was serving the deity. When Minikit was seated in the yard, this Brahmana did not offer him respect. Seeing this, Ramdas became angry. तो एक बार ये गुरुनानक मिश्रा जो है वो भगवान के विग्रह सेवा में रहते थे। और उन्होंने, ये ब्राह्मण ने मिनिकेत रामदास को प्रणाम नहीं किया। तो प्रणाम नहीं किया, इसका बहुत गुस्से से मिनिकेट रामदास ने बोला कि ये एक दूसरा है रोमहर्षण सुता। मतलब रोमहर्षण सुता कौन है?
जो बलराम जी जब गए थे और यहाँ पे वो अ, कथा कर रहे थे, और बलराम तो स्वयं सारे आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। वो जब आए असेंबली में, तो ऐसा कहते हैं कि जो व्यासासन में बैठे हैं उनको किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, किसी के आने से उठने की जरूरत नहीं है, वो कथा ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्वयं बलराम आए हैं, तो उनको उठ के प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो बलराम जी ने क्या किया, उनको वहीं पर एक घास के तिनके से उनको मार दिया था। तो बलराम जी पनिशमेंट भी करते हैं सिवियरली, अगर, क्योंकि वो गुरु हैं, उनको सिखाना है कि किस प्रकार गुरु जो है उनका आदर सम्मान होना चाहिए। ऑल्दो गुरु इज वेरी हम्बल, वो ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन आदर सम्मान करना चाहिए। और ये आदि गुरु हैं, उनका कितना सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए अभी ये जब मिनिकेट रामदास ने देखा कि कुणार्णव मिश्रा जो हैं वो खड़े नहीं हुए, वो प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये दूसरा रोमहर्षण सुता है, इसको सिखाना पड़ेगा कि कैसे बलराम जी का ऑनर होता है। मैं कौन हूँ? मैं नित्यानंद प्रभु का सर्वेंट हूँ, और मेरे को अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो नित्यानंद प्रभु को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक बात ये हुआ था। और after saying this, he danced and sang to his heart's content. But the Brahmana did not become angry, for he was then serving Lord Krishna. तो ऐसा जब कहा, तो वो ब्राह्मण जो थे, वो गुणार्णव मिश्र, उनको भी कोई गुस्सा नहीं आया कि मुझे क्यों इस तरह मिनिकेट रामदास डांट रहे हैं। उनको भी कोई गुस्सा नहीं आया। और इधर मिनिकेट रामदास जो थे वो भी कीर्तन में, डांस में लगे रहे, और उधर वो जो गुणार्णव मिश्रा है वो अपने डीटी वर्शिप में लगे रहे। तो इस प्रकार at the end of the festival, Minikit Ramdas went away and offering his blessing to everyone. At that time, he had some controversy with my brother. तो यहाँ पे अ, बता रहे हैं कविराज गोस्वामी कि ये मिनिकेट रामदास इस फेस्टिवल करके चले तो गए, लेकिन उस टाइम पे मेरे भाई, मतलब कविराज गोस्वामी के भाई के साथ कुछ बातें हुई थी, कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। My brother had firm faith in Lord Chaitanya, but only a dim glimmer of faith in Lord Nityananda. प्रॉब्लम क्या था? कविराज गोस्वामी के जो भाई थे, उनको बहुत फेथ था, बहुत श्रद्धा थी। किन पे? चैतन्य महाप्रभु पे। लेकिन नित्यानंद प्रभु पे बहुत डिम, बहुत थोड़ा सा फेथ था। उनको समझ में नहीं आता था नित्यानंद प्रभु का लीला, नित्यानंद प्रभु कौन है, उनमें उनको उतना श्रद्धा नहीं था। और इसीलिए जो मिनिकेट रामदास थे, उनको कविराज गोस्वामी के भाई पे बहुत अनहैप्पी रहते थे, क्योंकि मिनिकेट रामदास तो नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट हैं और नित्यानंद प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कविराज गोस्वामी के भाई को डांटा। और मैंने उन्होंने बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, दीज टू ब्रदर्स, मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, दे आर लाइक वन बॉडी, वो एक ही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बस आइडेंटिटी के लिए अलग अलग मैनिफेस्टेशंस किए हैं। अगर तुम एक को बिलीव करते हो, एक पे श्रद्धा रखते हो, दूसरों को नहीं करते हो, तो फिर क्या होगा? तुम बाद में तुम्हारा पतन होगा। इफ यू डू नॉट बिलीव इन लॉर्ड नित्यानंदा, यू विल फॉल डाउन। तो इसलिए दोनों से किसी को भी ज्यादा रिस्पेक्ट करना, दूसरों को नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। हम्म ये तो तुम्हारा जो एक्सेप्टेंस है ना, ये कैसा है? ये है हाफ हाफ हैंड लॉजिक। अगर कोई ये कहता है कि जो एक मुर्गी है, मुर्गी का जो पिछला हिस्सा है वहीं से तो उसका अंडा निकलता है ना, तो सामने ही वाले हिस्से को हम काट देते हैं, क्योंकि सामने वाले हिस्से से तो ये खाता है। तो आधा हिस्सा जो है मुर्गी का वो अच्छा है, और आधा हिस्सा जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये कैसा लॉजिक है? ये कितनी मूर्खता है! इसी प्रकार अगर तुम कह रहे हो कि मैं चैतन्य महाप्रभु का रिस्पेक्ट करूंगा और नित्यानंद प्रभु का श्रद्धा, उन पे श्रद्धा नहीं रखूंगा, तो ये कैसा लॉजिक है? ये हाफ हैंड लॉजिक है। तो इससे तो अच्छा होता कि तुम अथिष्ट हो जाते। इससे तो अच्छा होता कि तुम ये जो डुप्लीसिटी है ना, ये नहीं करते। ये या बोल देते कि मैं भगवान पे श्रद्धा नहीं रखता। हाँ, मैं विश्वास नहीं करता भगवान पे। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? आधा विश्वास कर रहे हो, लेकिन आधा विश्वास नहीं कर रहे हो। ये कैसा लॉजिक है तुम्हारा? नित्यानंद प्रभु पे कोई विश्वास है नहीं, और चैतन्य महाप्रभु पे पूरा विश्वास है। इससे तो अच्छा होता कि तुम नास्तिक होते और अपने आप को नास्तिक बोलते। तो और फिर इतने गुस्से में आ गए ऐसे बोलते बोलते,
मिनीकेट रामदास, उनके हाथ में फ्लूट होता था ना, हमने पहले भी पढ़ा था कि वो फ्लूट से सबको ब्लेस करते थे। अपने ही फ्लूट को उन्होंने तोड़ दिया बहुत गुस्से में, और वहां पे वो चले गए। एंड एट दैट टाइम माई ब्रदर फेल डाउन। तो उनके उस टाइम पे क्या हुआ, जो कविराज गोस्वामी के भाई थे जिनको इतना डांट रहे थे, वो भी गिर गए। I have thus described the powers of servant of लॉर्ड नित्यानंदा। तो नित्यानंद प्रभु के जो सर्वेंट है उनका पावर इतना ज्यादा है, तो हम सोच सकते हैं नित्यानंद प्रभु का क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसा उनका मर्सी को, उनके कैरेक्टर को कोई डिस्क्राइब डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बताने के लिए कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट जो है मिनिकेट रामदास, उनके बारे में बता रहे हैं। और उसी दिन रात को क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु मेरे सपने में आए। हाँ, बिकॉज ऑफ माई गुड क्वालिटी इन चास्टाइजिंग माई ब्रदर। क्योंकि क्या किया था कविराज गोस्वामी ने, मिनिकेट रामदास को सपोर्ट किया था। उन्होंने सपोर्ट किया अपने ब्रदर को नहीं, उन्होंने मिनिकेट रामदास को सपोर्ट किया था और अपने ब्रदर को डांट लगाई थी। और ये इस चीज से नित्यानंद प्रभु बड़े खुश हुए। वहां पे नित्यानंद प्रभु थे नहीं जिस टाइम पे ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु को सब पता है, तो भगवान स्वयं है। तो वो सपने में आए कविराज गोस्वामी के। और फिर क्या हुआ उस सपने में, हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।